प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। जब रोमी राज था तो जो टैक्स कलेक्टर्स थे, महसूल लेने वाले थे, वो बहुत पैसा बनाते थे और बहुत धनी हो जाते थे। और एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम मती था। और मती एक धार्मिक याजक के परिवार से आता था, लेकिन वो काम करता था टैक्स कलेक्शन का और दोनों हाथों से पैसे बनाता था। और क्योंकि रोमी सरकार के लिए काम करता था, जिस रोमी सरकार ने बहुत सारे देशों को गुलाम बना रखा था, उसका भी देश ऐसे ही था, रोमियों के एक प्रकार से गुलामी में था। तो लोग टैक्स कलेक्टर से घृणा करते थे कि हमसे टैक्स लेते हैं और हमारे लुटेरों को तुम देते हो, है ना। तो मती एक प्रकार से पैसे की दुनिया में डूबा हुआ था। लेकिन एक दिन प्रभु यीशु मसीह मती के दफ्तर के पास आया और उसको देखकर उसे बस दो शब्द कहे, या कह सकते हैं तीन शब्द कहे हिंदी में, मेरे पीछे हो ले। और ये बात मानी जा सकती है, मानने के योग्य है कि मती ने प्रभु यीशु के बारे में निश्चित रूप से सुना था कि ये एक नासरत का रहने वाला व्यक्ति है, पेशे से बढ़ाई है, और फिर भी लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाता है। प्रभु यीशु का शुरुआत का जो वाक्य था वो था, अपना मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। अपने पापों से पछताव करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। पाप लेते हुए उस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मन फिराओ, पछताव करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। ये भी बात बहुत प्रख्यात थी जो मती ने सुनी थी कि प्रभु यीशु ने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, और जो बहरे थे वो सुनने लगे, जो गूंगे थी उनकी जबान खुल गई, वो बोलने लगे, जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं थी उनको दुष्ट आत्माओं और उनके सतावन से आजाद किया। किसी एक व्यक्ति के अंदर 3000 से भी ज्यादा दुष्ट आत्माएं थी, उसको आजाद किया। कई कोढ़ियों को प्रभु यीशु ने शुद्ध किया, अपना वचन बोल के, एक को स्पर्श करके पूरी रीति से उनका कोढ़ जाता रहा, जो उन दिनों में जिसका इलाज नहीं था। और उसने 3 मृतकों को भी अलग अलग समय पर जिंदा किया, उनको जिलाया। सबसे एक रुचि वाली बात यह है कि मती ने प्रभु यीशु के इन शब्दों को सुना था जो 11 अध्याय मती में लिखे हैं। हे बोझ से दबे हुए और परिश्रम करने वाले लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे बोझ से दबे और परिश्रम करने वाले लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मती के पास बहुत पैसा था, इतना पैसा था कि पैसे के बोझ में दबा हुआ था। बहुत परिश्रम करता था पैसे कमाने के लिए, लेकिन उसके दिल में कोई भी शांति नहीं थी, विश्राम नहीं था। उथल पुथल और बेचैनी ही बेचैनी थी, अशांत था उसका मन। और इसलिए ऐसे शब्दों को सुनकर, जानकर, मती की बड़ी इच्छा थी कि उसको भी ऐसा
विश्राम मिले। इस पैसे के पीछे कब तक भागता रहूंगा? काश मुझे भी मन की शांति मिले, हृदय में मुझे शांति मिले। और उसने सोचा नहीं था कि एक ऐसे सुंदर दिन में प्रभु यीशु ही उसके दफ्तर के पास आ जाएगा और उसको ये शब्द कहेगा, मेरे पीछे हो ले। थोड़ी देर के लिए मती के मन में क्या क्या विचार आए होंगे, बड़ी दुविधा में फंस गया होगा। उसके सामने उसका सोना चांदी पैसा मकान संपत्ति सब कुछ सामने आ रही होगी। और फिर उसने यीशु की तरफ देखा और जाना कि अब मुझे चुनाव करना है ना। दोनों चीजें रख नहीं सकता, एक ही चुनना पड़ेगा, है ना। लेकिन दोनों के बीच में कोई भी तुलना नहीं थी। उसी क्षण परमेश्वर के आत्मा ने उसकी आंख को खोला। उसने जान लिया कि सच्चा खजाना क्या है, सच्चा धन क्या है। मेरे सामने जो खड़ा है, जो मुझे पुकार रहा है, मेरे पीछे हो ले, यही सच्चा धन है। और मती ने सब कुछ छोड़ दिया और प्रभु यीशु के पीछे वो हो लिया। प्रभु यीशु के प्रेरितों में से वो एक गिना गया। उसने प्रभु यीशु के राज्य को चुना। मती आज भी प्रभु यीशु का एक सच्चा शिष्य माना जाता है। जिसको एक पदवी दी जाती है, वो पदवी है प्रेरित। और बताते हैं कि पार्थिया और इथोपिया नामक जगहों में 60 ईस्वी में नदाबा नगर में मती अपने विश्वास के कारण शहीद हुआ। वहां के लोगों ने उसे भेद दिया, एक अलग टाइप के हथियार से, जो भाला और कुल्हाड़ी दोनों का मतलब एक कॉम्बिनेशन है। इंग्लिश में उसको हेलबर्ड कहते हैं। तो उससे मती मारा गया। मती ने क्या पाया, क्या कमाया उसने प्रभु यीशु के पास आकर? सबसे पहली बात, उसको पापों की क्षमा मिली, अनंत जीवन का आश्वासन मिला, मुक्ति मिली, उद्धार मिला। दूसरी बात, उसको पापों की क्षमा का आनंद मिला, वो शांति मिली, वो चैन मिला, उसका प्राण, उसका विवेक शांत हुआ। उसको एक सच्चा स्वामी मिला, उसको सच्चा खजाना मिला। उसको प्रभु यीशु मिल गया, जो प्रतिज्ञा किया हुआ मसीहा था, जो प्रतिज्ञा किया हुआ जगत का उद्धार करता था, उसे वो मिल गया। वो खुद उसको बुलाने आया। कितनी बड़ी बात है। सृष्टिकर्ता, जगत का मालिक खुद मती को बुलाने आया, मेरे पीछे हो ले। वो अनंत काल का परमेश्वर का पुत्र जो शरीर में प्रकट हुआ, मती ने उसको पाया। इतना ही नहीं, जो नया नियम है बाइबल का, उसकी पहली पुस्तक परमेश्वर के आत्मा ने मती के द्वारा लिखी। नया नियम खोलोगे तो सबसे पहली पुस्तक का शीर्षक है मती के अनुसार यीशु का सुसमाचार, जिसमें उसने प्रभु यीशु की वंशावली के बारे में, उसके जन्म के बारे में, जीवन के बारे में, उसके दुखों के बारे में, मृत्यु के बारे में और पुनरुत्थान के बारे में मती ने विस्तार से लिखा है। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने प्राण दिए। मती ने लिखा, क्रूस पर ऊंचे शब्द से प्रभु यीशु ने ये शब्द बोले, जब और सुसमाचार से तुलना करके पता चलता है कि ऊंचे शब्द से उसने क्या बोला, पूरा हुआ।
मनुष्य के उद्धार के लिए, उसको मुक्ति पाने के लिए जो कार्य था वो क्रूस के ऊपर पूरा हुआ। यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया जगत के पापों के प्रायश्चित के लिए। यदि आप उस पर विश्वास करेंगे तो आपके पाप धुल जाएंगे। प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाएं। वो सच्चा खजाना है। भजन लिखने वाला भजन 73 में कहता है, स्वर्ग में तेरे अलावा मेरा कौन है, पृथ्वी के ऊपर तेरे अलावा मैं किसी की अभिलाषा नहीं करता। उसने उस सच्चे खजाने को पहचान लिया। प्रभु यीशु जो 10,000 में सुंदर है, जो सबसे मीठा है, सबसे सुंदर है एक विश्वासी के लिए, वो उसके मूल्य को जानता है कि कौन है प्रभु यीशु। और उसने पहले हमसे प्रेम किया और हमारे खातिर अपनी जान क्रूस पर दे दी। जब आप उस पर विश्वास करते हैं तो आप उस पर एहसान नहीं करते, एहसान उसका है। उस एहसान को हम पहचाने और उसके इस वरदान को, अनंत जीवन को जो वो लेकर आया इस जगत में, उसको धन्यवाद और आभार और स्तुति और आराधना के साथ ग्रहण करें। प्रभु यीशु पर विश्वास करें। पापों में मरना बहुत भयानक बात है। नरक का दंड क्षणिक नहीं है, अनंत काल के लिए है, हल्की बात नहीं है। तो इन बातों पर सोचिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।